जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बीजेपी नेता संजीव शर्मा ने अपने कार्यालय में खोला निशुल्क जन सुविधा केंद्र। भाजपा नेता संजीव शर्मा ने अपने ऑफिस में निशुल्क जन सेवा केंद्र की शुरुआत की, जिसका शुभारंभ संपूर्ण एनजीओ की संस्थापिका डॉक्टर शोभा विजेंद्र गुप्ता के हाथों किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर शोभा विजेंद्र गुप्ता ने संजीव शर्मा को इस पहल के लिए बधाई दी। भाजपा जिला कार्यालय के नीचे संजीव शर्मा के कार्यालय में इस जन सेवा केंद्र में वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, आई श्रम कार्ड, हाउस टैक्स, आय प्रमाण पत्र, ओबीसी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी। स्थानीय लोग इस निशुल्क सेवा का लाभ उठाकर अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज बनवा सकेंगे। इस अवसर पर जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर के जायसवाल ने आए हुए अतिथियों से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। योजनाएं चलाई हुई है कि वो आम आदमी को, गरीब आदमी को, जो सबसे ज़्यादा उपेक्षित है, जिसके पास सच के अंदर धन का, समझ का, साधनों का अभाव है, हम उसकी कुछ मदद कर पाए। और वो मदद इन योजनाओं के माध्यम से ऐसे हो सकती है ना। माँ के लिए योजना है, स्वास्थ्य के लिए योजना है, बच्चों के लिए योजना है, कन्या के लिए योजना है, सबके लिए योजनाएं हैं। तो ऐसे में एक इतना सुंदर ये जो एक संकल्प लिया है महिपाल जी ने और संजीव जी ने, ये बधाई के पात्र हैं। इतनी सारी सर्विसेज जब इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से यहीं से मिलेगी तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी के बारे में। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ जिला कार्यालय के नीचे संजीव शर्मा जी के कार्यालय पर, जहाँ पे जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। शोभा विजेंद्र पहुंची है, क्या कहेंगे इस अवसर पर? देखिए, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी महिपाल जी को, संजीव जी को और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को। प्रधानमंत्री जी ने इतनी विशिष्ट योजनाएं चलाई हुई हैं और हमारे कार्यकर्ता उसको जनमानस को, एक एक व्यक्ति को पहुंचाने के अंदर लगे हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। यहाँ पर वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लोग आते ही रहते हैं, लेकिन इस स्थान से प्रधानमंत्री जी की एक एक योजना, चाहे वो जल जीवन मिशन के बारे में हो, चाहे अटल योजना के बारे में हो, चाहे एकीकृत बाल विकास के बारे में हो, चाहे डिजिटल इंडिया योजना हो, सारी योजनाएं इस माध्यम से एक एक घर में, एक एक सेवा बस्ती के अंदर, एक एक फ्लैट के अंदर पहुंचेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एक वोट प्रधानमंत्री जी के, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है। आने वाला समय जो है इलेक्शन का है, आप जानते हैं। और 10 साल से जिस तरीके का राज दिल्ली के अंदर चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को दिल्ली के अंदर लागू नहीं करने दिया जाता। उनकी योजनाओं का फल हमारे गरीब जनता को मिले, वो नहीं हो पाता। तो इस केंद्र के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि हम एक एक घर में पहुंचेंगे और घर के एक एक व्यक्ति को लाभान्वित करेंगे और वो एक एक लाभ, एक एक योजना, जो जन कल्याण की योजना है, वो आने वाले समय में एक ऐसा मुख्यमंत्री जो कि बैठा हुआ है जेल के अंदर, लोग कहते हैं ये तानाशाह है, वो तानाशाह है, मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बड़ा तानाशाह अगर आज पूरे देश के अंदर है तो वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, जो अपना पद नहीं छोड़ना चाहता। वो केवल एक ही बात चाहता है कि चाहे मैं कैसे भी करूं, बस मैं राज करूं, चाहे कोई योजना चले या ना चले, पेंशन किसी को मिले या ना मिले, मनोरंजन केंद्र चलें या ना चलें, लेकिन उसको अपना राज चलाना है। तो ये एक बहुत ही बड़ा संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है और मेरे कार्यकर्ता बंधु, मेरे भाई दोनों इसके अंदर लगे हुए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो मन की इच्छा है कि हमारा देश, हमारी दिल्ली आगे बढ़े, उसके अंदर हर व्यक्ति सुखी हो, हर व्यक्ति का जन कल्याण हो और हम अपनी पुरातन जो हमारी संस्कृति है उसको जो हमारे रोज प्रयोजन होते हैं, जो हमारे रोज एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उससे जोड़ें और एक मिला जुला करके हम अपने देश को 2047 के अंदर एक विकसित भारत की ओर ले जाएं। ये उसका एक छोटा सा नमूना है और मुझे लगता है शकूरपुर, त्रिनगर, आसपास के जितने भी ये क्षेत्र हैं, कोहाट एनक्लेव, सब इससे लाभान्वित होंगे और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं भी इसके अंदर जुड़ेंगी। थैंक यू। जन सुविधा केंद्र यहाँ पे खोला गया है। देखिए, मुझे लगता है मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का सदा से उद्देश्य रहा है कि लोगों के बीच में जाकर के उनके कामों को करवाना, उनकी सेवा करना। और ये जो ऑफिस खुला है, इसके माध्यम से जरूरतमंद आदमी और छोटे से छोटा जो दूर दराज भी रह रहा है, वो इसमें संपर्क कर सकता है
और संजीव जी की तो क्योंकि ये सहयोग सेल में भी रहे हैं, प्रदेश में उपाध्यक्ष रहे हैं, तो इनकी तो इस चीज में मास्टरी हो चुकी है कि किस तरह से लोगों के काम कराए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका बहुत लाभ होने वाला है। जी। यहाँ से क्या क्या काम किए जाएंगे इस कार्यालय से? देखिए, इस क्षेत्र में बहुत समय से जरूरत थी कि यहाँ पर लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इस क्षेत्र के विधायक यहाँ जनता के बीच में आते नहीं, उन्होंने किसी ने उनको देखा नहीं, कोई जानता भी नहीं कौन है प्रीति तोमर जी, ठीक है ना जी। तो इसके लिए यहाँ पर जब क्षेत्र की जनता से बात की, उन्होंने कहा जी हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, तो हम सब ने मिलकर यहाँ पर आज ये कार्यालय खोला है। शोभा विजेंद्र गुप्ता जी ने, मीरा जी ने, तिलकराम जी ने, वीरेंद्र गोयल जी, हमारे जिलाध्यक्ष, सभी मंडलाध्यक्ष यहाँ पर आए हैं और क्षेत्र की जनताओं को हमने आह्वान किया कि यहाँ पर आके अपनी समस्याओं का समाधान करें, मतदान पत्र बनाएं, आधार पत्र बनाएं और मोदी सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। साथ ही आज भारतीय जनता पार्टी ने जो स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया है, मोदी जी ने, हमारे जेपी नड्डा जी ने, उसका भी यहाँ संकल्प लिया गया और यहाँ पर अभी जो हजारों की संख्या में लोगों ने भाजपा की सदस्यता ज्वाइन करी है और ये लाखों तक पहुंचेगी और देश भर में करोड़ तक पहुंचेगी और निश्चित रूप में इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। संजीव जी, आप तो बोलते प्रीति तोमर जी को कोई जानता नहीं है। तोमर जी से जब हमारी बात होती, कहते 9 मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, 15 बड़े बड़े झंडे बनवाए, कई स्कूल बनवाए। देखिए, आप क्षेत्र में निकल जाइए, एक भी आदमी उनको पहचान जाए या उनके नाम से जान जाए, उसका नतीजा यह है कि तीनों के तीनों नगर निगम आम आदमी पार्टी यहाँ से आ रही है, चूंकि वो उनके विधायक को सबक सिखाना चाहती है कि जनता के बीच में आए, अपनी शकल दिखाए। अब चुनाव आने वाले हैं तो कम से कम काम तो करें लोगों के। मगर तोमर साहब तो कहते हैं लंबी लिस्ट बना दी है कि 800,000 काम कर देकर एक लिस्ट जारी करने वाला हूँ। कोई नहीं, अभी आपको रिजल्ट आया नगर निगम चुनाव में, विधानसभा में आ जाएगा, ठीक है ना जी। और लोकसभा चुनाव में 26,000 से ये विधानसभा वो हारे हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।